आज हम लोग मिडवाइफरी का जो है 4th क्लास होने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का हमारा चौथा क्लास होगा, ठीक है। तो जो लोग भी एएनएम एंड जीएनएम के बीटीएससी की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, फुल सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो जिसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, और अगर किसी भी कारण से आप लोगों का लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर से इसी में आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और ये सब बैच का फ़ी क्या है, तो बैच का टोटल फ़ी है आप लोगों का 299। सिर्फ 299 में आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है मिलेंगी, ठीक है। तो बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, और वहाँ से आप लोग फिर ऐप डाउनलोड करके फिर आप लोग मंजिल बैच को जो है ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग जो है दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर है इस पे आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई भी तरह की दिक्कत आ रही हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज चलिए आज के हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस में 80 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हमारा 81 क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी एंटीनेटल विजिट्स आर रिकमेंडेड इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है तो उसमें मतलब सामान्य गर्भावस्था में कितनी प्रसव पूर्व जांच की सिफारिश की जाती है, कितने जो है प्रसव पूर्व जांच करवाई जाती है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। तो हमारे ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो जो प्रसव पूर्व जांच होती है, ठीक है, गर्भावस्था सामान्य गर्भावस्था में प्रसव पूर्व जांच जो होती है टोटल 4 करवाने की सलाह दी जाती है। एंटीनेटल विजिट्स टोटल 4 होने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ द फर्स्ट फीटल मूवमेंट यूजुअली फेल्ट इन अ मल्टी पैरस वुमन। हम लोगों ने प्रीवियस के में क्लास में जो है प्राइमरी ग्रेविटा का देखा था, अब इसमें मल्टी ग्रेविटा का है, ठीक है, मल्टी पैरस। एक बहुपन महिला में भ्रूण की पहली हलचल आमतौर पर कब महसूस की जाती है। ऑप्शन है हमारा 12 से 14 वीक, 14 से 16 वीक, 16 से 18 वीक, 18 से 20 वीक। तो कब जो है तो कब देखी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 14 से 16 वीक। 14 से 16 वीक में जो है मल्टी पैरस वुमेन में आप लोगों को फीटल मूवमेंट्स देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ फोलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया है ऑलरेडी, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, तो गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित दैनिक फॉलिक एसिड सेवन कितना है। 200 mg, 400 mg, 600 mg, 1000 mg। तो टोटल कितना है एक दिन में एक क्या बोलते हैं फॉलिक एसिड का डेली इंटेक कितना ज़रूरी है प्रेग्नेंट वुमेन में, तो 400 mg। 400 mg तक का जो है प्रेग्नेंट वुमेन में डेली इंटेक ज़रूरी है फॉलिक एसिड का। फॉलिक एसिड आयरन की गोलियाँ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन अ प्राइमरी ग्रेविडा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हम लोगों ने पहले किया है। तो प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टी पैरस, ये दोनों मैंने बता चुके हैं हम ऑलरेडी। प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा क्या होता है, 2 से 4 आवर्स, 6 से 10 आवर्स, 12 से 14 आवर्स, 14 से 16 आवर्स। तो कितने होता है प्राइमरी ग्रेविडा में, तो प्राइमरी ग्रेविडा में मल्टी ग्रेविडा के मुकाबले ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। और प्राइमरी ग्रेविडा में हमारा टाइम होता है 12 से 14 घंटे का, ठीक है। मल्टी ग्रेविडा में बहुत कम समय लगता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ फीटस इन हेड डाउन पोजीशन बिफोर डिलीवरी। प्रसव से पहले सिर नीचे की स्थिति में भ्रूण को क्या कहा जाता है। ब्रिज पोजीशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स लाई, शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो इस जो ये स्ट्रक्चर में बेबी होता है हेड डाउन पोजीशन में, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इसे क्या कौन सा प्रेजेंटेशन कहा जाता है, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइडियल फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस इन एक्टिव लेबर। सक्रिय प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन की आदर्श आवृत्ति क्या होनी चाहिए। 1 कॉन्ट्रैक्शन पर 5 मिनट्स, 2 से 3 कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट, 4 से 5 कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स,
6 से 7 कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट। तो जो भी महिला को आप लोगों ने देखा होगा जब वो लेबर में रहती है, इनएक्टिव लेबर, तो उसे कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं जिसमें उसे दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो वो कितना मिनट के हिसाब से कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो 4 से 5 कॉन्ट्रैक्शंस होने चाहिए 10 मिनट के अंदर। पर 10 मिनट में उसे 4 से 5 कॉन्ट्रैक्शंस होने चाहिए। ये एक मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, एक आइडियल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इतना होना ही चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डज द पोस्टपार्टम पीरियड लास्ट। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 वीक, 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक। तो पोस्टपार्टम पीरियड कब तक रहता है, तो 6 वीक, ठीक है। पोस्टपार्टम क्या पीरियड क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। तो पहले अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उसे करिएगा, उसके बाद ही इसे कीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन इनोव्यूलेशन आफ्टर डिलीवरी। प्रसव के बाद गर्भाशय के संकोचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। ये भी रिपीटेड है। प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस की हैं तो आप लोगों को पता है कौन सा होता है, तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है यूट्राइन इन्वॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है आफ्टर डिलीवरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन पोस्टपार्टम इन्फेक्शन। प्रसवोत्तर संक्रमण में सबसे सामान्य संक्रमण कौन सा है। एंडोमेट्रिटिस, मैस्टिटिस, यूटीआई, निमोनिया। तो क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम जो होता है उस दौरान कौन सा जो है इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो कौन से इन्फेक्शन के होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो है हमारा एंडोमेट्रिटिस। एंडोमेट्रिटिस जो बीमारी है, एंडोमेट्रिटिस इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पोस्टपार्टम के दौरान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, तो इस मतलब अवधि के दौरान जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही देते हैं, माँ का दूध, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ना पानी, ना शहद, ना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। तो हमारा उसका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का आइडियल ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो कितने मंथ होते हैं, तो 6 मंथ। 6 मंथ तक जो है बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी। माँ के दूध में कौन सा घटक शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। लैक्टोज, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, कैसिन प्रोटीन, आयरन। तो माँ के दूध में सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि बेबी को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, जो भी आउटसाइड इन्वायरमेंट है उससे लड़ने में हेल्प करती है। तो क्या जो है रहता है, कौन सा पैसिव इम्यूनिटी है जो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, तो वो है हमारा इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन द मदर। माँ के दूध उत्पादन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो जो हार्मोन स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ही मिल्क प्रोडक्शन को जो है स्टिमुलेट करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ कॉल्ड। ये भी हम लोगों ने प्रीवियस में ये किया है। माँ के पहले दूध को क्या कहते हैं, तो कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो कोलोस्ट्रम कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है। प्लासेंटा प्रीविया, यूट्रीन रप्चर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो एपीएच का जो है सबसे जो है नॉर्मल ये है, वो है क्या है, तो सबसे नॉर्मल कारण है एपीएच का वो है प्लासेंटा प्रीविया। तो प्लासेंटा प्रीविया अपरा पूर्व स्थिति। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि बेबी के डिलीवर होने से पहले ही जो है प्लासेंटा जो है यूट्रस वॉल से अलग हो जाता है। तो उस स्थिति को प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, जिसके कारण जो है एंटीपार्टम हेमरेज होने का मुख्य कारण होता है वो, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर इक्लैम्सिया। इक्लैम्सिया का सर्वोत्तम प्रबंधन क्या है? गिविंग ऑक्सीटोसिन, इमीडिएट डिलीवरी, मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी, एडमिनिस्ट्रेटिंग इंसुलिन। तो क्या है बेस्ट मैनेजमेंट इक्लैम्सिया का? तो इन सब में से कौन सा उपाय है? तो मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी, ये जो है बेस्ट मैनेजमेंट होता है इक्लैम्सिया का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ फुल टर्म बेबी। जो फुल टर्म का मतलब यहाँ पर क्या है? फुल 9 मंथ का बेबी का जो है नॉर्मल वेट कितना होता है? 1.5 से 2 kg, 2 से 2.5 kg, 2.5 से 4 kg, 4 से 5 kg। तो नॉर्मल फुल टर्म बेबी का वेट कितना होता है? तो नॉर्मल फुल टर्म बेबी का वेट होता है 2.5 से 4 kg। 2.5 से 4 kg जो है नॉर्मल वेट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट नियोनेटल हाइपोथर्मिया। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गिविंग वार्म फ्लूइड्स, यूजिंग इंक्यूबेटर, कंगारू मदर केयर, एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन। तो सबसे बेस्ट क्या है हाइपोथर्मिया रोकने का? तो वो है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर क्या होता है? तो कंगारू मदर केयर वो होता है जो माँ के टच से मिलता है, ठीक है। जो माँ बच्चे को, कंगारू को अगर आपने देखा होगा कि माँ उसे, जो कंगारू मदर होती है वो बच्चे को एकदम सीने से लगा करके पॉकेट में रखती है। तो वैसे ही बच्चे को सीने से लगा के रखने के पोजीशन को, माँ के स्तन से जो बच्चा ये रहता है लिपटा हुआ, उसे कंगारू मदर केयर कहते हैं उस पोजीशन को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्टिव मेथड। सबसे प्रभावी दीर्घकालिक गर्भ निरोधक तरीका कौन सा है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, कॉपर टी, कॉन्डम्स, विड्रॉल मेथड। तो सबसे लॉन्ग टर्म जो कंट्रासेप्टिव मेथड है वो कौन सा है? तो वो है कॉपर टी। कॉपर टी जो है लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्रासेप्टिव मेथड इज सेफेस्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान के दौरान सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक तरीका कौन सा है? कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, कॉपर टी, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, मेल स्टरलाइजेशन। तो ये भी हमारा पीछे हो चुका है, कौन सा है? तो प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स जो है सेफेस्ट है मेथड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विच न्यूट्रिएंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या है? तो इसका आंसर होगा हमारा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है मेन होता है न्यूट्रिएंट जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। तो अब मतलब जो भी इस क्लास का PDF होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। थैंक यू।